और आपको ये बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कातिल वायरस ने मजीद 26 अफराद की जान ले ली। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,683 हो गई है। NCOC के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 34,785 टेस्ट किए गए। मजीद 1,615 अफराद मोहलिक वबा की लपेट में आ गए। फ़ाल मरीजों की तादाद 33,493 हो गई। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कातिल वायरस ने मजीद 26 अफराद की जान ले ली है। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,683 हो गई। NCOC के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 34,785 टेस्ट किए गए हैं। ठीक है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शोभा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जैसा कि आज बहुत मुस्बत पेशरफ्त ये होने वाली है कि कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएगी और जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो भी बहाली की जानिब आ रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि वैक्सीन के आने के बाद पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं उसका डिक्लाइन किस हद तक डिक्लाइन में जाएगा वो सब? देखिए, वैक्सीन के अभी तो इनिशिएशन फेज है। हम जितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे और अगर हम अपनी 70% पॉपुलेशन को अगर हम वैक्सीनेट कर जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ऑलमोस्ट आप जो है कोरोना को बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे और आपको मज़ीद केसेस नहीं आएंगे। अब ये तो हमारी स्ट्रेटजी पे है, गवर्नमेंट पे है कि हमारे पास कितनी वैक्सीन आती है और हम कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शोभा, आपने कहा कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करने का अमल अभी जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है कराची में, उसमें कहा जा रहा है कि 500 अफराद को रोज़ाना वैक्सीन लगेगी। तो क्या ये तादाद नाकाफ़ी नहीं है? देखिए, तादाद अभी कम है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और प्लान करिए और बहुत दूसरे सेंटर्स भी स्टार्ट होना शुरू कर जाएंगे। दुनिया भर में वैक्सीन की मुहिम जो शुरू हुई है उसमें देखिए पीरियडिकली लोगों ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। सो आई एम होपफुल कि हमारी भी कैपेसिटी वक्त के साथ और बढ़ेगी और हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे। इस वक्त तो ये है कि आपके पास वैक्सीन दुनिया भर में कंपटीशन इतना है कि आपको इतने एडिक्वेट डोजेस प्रोक्योर भी नहीं हो रहे। सो एक जगह एक वक्त में मतलब अगर एक दफ़ा आपका ये प्रोक्योरमेंट का मसला हल हो जाए और आपके पास एडिक्वेट क्वांटिटीज में वैक्सीन आ गई तो फिर हम ज़्यादा लोगों को भी गवर्नमेंट ऑफ कोर्स वैक्सीनेट करेगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी प्रायोरिटी वैक्सीनेशन, इसका मतलब कि आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स और वो लोग जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा हैं या जिनको कोई मर्ज़ है, उनको भी अगर आप वैक्सीनेट करके और आप उनको बचा लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से एक स्टेप है गवर्नमेंट का। ठीक है डॉक्टर शोभा, ये भी फरमाइएगा कि वैक्सीनेशन के बाद जो कोरोना का मरज़ है वो फैलने में कमी आएगी या हमें SOPs के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा? मास्क का इस्तेमाल उसके बाद भी क्या ज़रूरी होगा? हाँ, देखिए, एक तो ये है कि एक डोज के बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी नहीं होती। तो अगर आपने एक डोज आपको वैक्सीन के साथ लग भी जाता है तो स्टिल 4 हफ्ते तक आपको कोविड हो सकता है। आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो 28 दिन के बाद होती है। तो ऐसा ना करे लोग कि वैक्सीन लगा के और फिर सारे जो SOPs या सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं छोड़ दें। और मास्क सिर्फ आपको कोविड से नहीं बचाता, मास्क आपको और बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। और वैक्सीन की एफिकेसी देखें अभी तक 80 to 90% है। तो स्टिल अगर वायरस सर्कुलेट करेगा तो 10% लोगों को हो सकता है। तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई और मास्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। अच्छा डॉक्टर शोभा, ये भी बताइएगा वैक्सीनेशन का क्राइटेरिया, आपने कहा कि पैरामेडिक्स होंगे, लेकिन उम्र की बात की जाए तो जो मुअम्मर अफराद हैं या जो ज़्यादा उम्र है, जिनकी सीनियर सिटीजन है, उनको पहले लगाई जाएगी? जी बिल्कुल। अभी तो यही स्ट्रेटजी है कि एक तो आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाएंगे, दूसरे 60 साल से ऊपर जो अफराद हैं और उसमें भी प्रायोरिटी उनकी होगी जिनको डायबिटीज़ या दिल का मर्ज या गुर्दे फेल
हो गए या इस किस्म के जो इमराज लाहिक है, क्योंकि इन लोगों में अगर कोविड होता है, एक तो मुअम्मर अफराद और वो जिनको ये इमराज होते हैं, तो उनमें देखा गया है कि उनमें डेथ का रेशो भी ज़्यादा है, या फिर उसके बाद अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो उनके लंग्स इस कदर डैमेज होते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने में या तो उनको बहुत टाइम लगता है या बिल्कुल नॉर्मल, अभी तक बहुत सारे ऐसे अफराद हैं इनमें से जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकते। तो ये एक जो रिस्क ग्रुप है उसको आप इस वक्त गवर्नमेंट और इस वक्त दुनिया भर में लोग इस रिस्क ग्रुप को टारगेट करें, क्योंकि यंग अफराद में अगर कोविड होता भी है तो उसकी अलामतें इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मुअम्मर अफराद या वो अफराद जिनको कोई मर्ज लाहक है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या COPD जो कहते हैं हम, जो लंग्स की बीमारी हो गई, गुर्दों की बीमारी हो गई, उनमें और उनमें मोर्बिडिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि वैक्सीनेशन की अमल तक तो दुनिया पहुंच चुकी है, लेकिन कोरोना के इलाज के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, कोरोना एक नया मर्ज है और रिसर्च इस पर अभी भी ऑनगोइंग है। ये हम मतलब बहुत सारे अमराज जो कि वक्त के साथ हमने उसमें तहकीक की है। अच्छी बात यह है कि अब ऐसी दवाएं आ गई हैं जिससे अगर आप इनिशियली पेशेंट को दें, जिसमें एंटीवायरल्स हैं और दूसरी जो दवाएं हैं स्टेरॉइड्स हैं, तो पेशेंट जो है वो प्रोग्रेस नहीं करता और आप उसको जल्दी आप उसको टारगेटेड थेरेपी देके उसको बचा सकते हैं। लेकिन अभी भी देखिए इस तहकीक का अमल जारी है और अभी भी इसकी मेडिकेशंस और इसके ट्रीटमेंट पे काम हो रहा है। तो देखिए, कोई भी दवा जब आती है तो उसके अप्रूवल में, उसके ट्रायल्स में आपको 5 से 10 साल लग जाते हैं, तब जाके आपके पास उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। ये तो एक नया मर्ज है, 1 साल से दुनिया में है, लेकिन दुनिया के सारे लोग, इवन पाकिस्तान में भी ड्रग कंपनीज जो है या जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो इस पर रिसर्च कर रही है कि एक इफेक्टिव थेरेपी आए। अभी तक पहले से तो हम थोड़े से बेहतर है कि हमें कुछ ड्रग्स ऐसी मिल गई हैं जिसमें हमें लगता है और जो रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो आपके आउटकम्स को इम्प्रूव करती है, लेकिन वो भी तब जब मरीज़ अगर जल्दी अपने मौलिद से मशवरा करें और जल्दी अगर इस एंटीवायरल और इन दवाओं को जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है अगर स्टार्ट किया जाए तो बहुत सारे लोग बच सकते हैं डेथ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा, कोरोना के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।